नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 4 में चल रहे हैं और वर्ग 4 में पाठ 7 को देखेंगे। और पाठ 7 में क्या है बच्चों, ये हम बाद में बताएंगे। पहले आप हमें ये बताइए कि पाठ 6 में हरियाली और हम में हम लोगों ने किसकी बात की थी? पेड़ पौधों की। तो बताइए, पेड़ में और पौधों में कौन कौन से अंग होते हैं? आपको एक चित्र भी बनाना था और आपने चित्र बनाकर पेड़ पौधों के उन अंगों को बताया था। तो बच्चों, जो पेड़ का या पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो क्या होता है? और पेड़ कैसे खड़ा होता है? किसके सहारे खड़ा होता है? उसे पोषण कहाँ से मिलता है? वो पानी कहाँ से ग्रहण करता है? वो मिट्टियों से कैसे पोषण लेता है? क्या आप इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं? क्या आपको पता है कि पेड़ कैसे खड़ा होता है, किसके सहारे और किसकी पकड़ से खड़ा होता है? बताइए। अब तो आपको अनुमान हो ही गया होगा कि पेड़ों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। चलिए, इसी से संबंधित है आज का शीर्षक। क्या है? हाँ, जड़ों की पकड़। पाठ 7 में आज हम लोग जड़ों की पकड़ के बारे में देखेंगे कि जड़ भी कितने प्रकार के होते हैं और क्या जड़ों को खाया भी जाता है? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन किन जड़ों को खाया जाता है और कैसे कैसे जड़ होते हैं? पतले जड़, मोटे जड़, बिल्कुल बाल से भी पतले जड़, है ना? तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जड़ों की पकड़। बच्चों, यहाँ एक कहानी है। कहानी क्या है कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक पेड़ है, लेकिन ये पेड़ घना नहीं है और ना ही इसमें बहुत सारे पत्ते हैं। ये क्या है बच्चों? फिर भी यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ये बच्चे कौन हैं? एक सलील है, समीर और पिंकी। प्रतिदिन छुट्टियों के बाद एक ठूंठ पीपल के पेड़ के नीचे खेलते थे। अब बच्चों बताइए, ठूंठ क्या होता है? ठूंठ वो होता है जिस पे कम पत्ते हों, जो थोड़ा सा बिना पत्तों वाला दिखे और जो थोड़ा सूखा सूखा सा हो, है ना? तो इस पीपल के पेड़ के नीचे जो ठूंठ हो चुका था उसके नीचे खेलते थे। एक दिन वे उस ठूंठ पीपल के पेड़ को देखकर सोचने लगे कि आखिर इस पेड़ की हालत ऐसी क्यों हो गई है। और क्योंकि बाकी सब पेड़ों को वो देखते थे तो उन्हें वो हरे भरे दिखते थे और इस पर तो बस थोड़े बहुत पत्ते थे और बिल्कुल हरियाली नहीं थी, छायादार नहीं था, घना नहीं था, है ना? तो इसके बारे में उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से पूछताछ की। तो रामू काका ने क्या बताया उसे कि बच्चों, ये जो पेड़ है ये बहुत पुराना है, करीब 60 वर्ष पुराना, और कभी यह बहुत हरा भरा था, तेज आंधी में भी नहीं उखड़ता था। बाद में लोगों द्वारा बहुत सारे कामों के लिए मिट्टी निकाल लेने के कारण, मतलब उसके जड़ों के नीचे मिट्टी थी, तो अब कोई अपना घर बनाने के लिए, कोई किसी काम के लिए, कोई किसी काम के लिए वहाँ से मिट्टी निकालने लगा। तो क्या हो गया बच्चों कि उसकी जड़ें ज़मीन के ऊपर आ गई और इससे इस पेड़ को पानी ठीक से नहीं मिल रहा था और इसकी जड़ों को मिट्टी से ढकने और पानी पटाने की ज़रूरत है। तो रामू काका ने ये बताया। अब बच्चे सोचने लगे कि क्या किया जाए, कैसे इस पेड़ को बचाया जाए। तब रामू काका की बातें बच्चों ने बहुत ध्यान से सुनी और बातों को सुनकर सलील और उसके साथियों ने पीपल की खुली जड़ों में मिट्टी डालकर उसे ढक दिया और रोज़ पानी पटाने लगा, यानी कि उसे पोषण मिलने लगा। पानी मिलते ही कुछ ही दिनों में पीपल में नई जिंदगी आ गई, यानी कि
सभी मोटी पतली ठूंठ शाखाओं में नई नई कोंपलें निकल आईं। बच्चों, ये कोंपलें क्या होती है, क्या आप जानते हैं? जब बहुत नया पत्ता, बिल्कुल कोमल सा नया पत्ता जब वो निकलना शुरू होता है, वो होती हैं कोंपल, यानी कि कोंपलें उनको कहा जाता है। बिल्कुल मुलायम सा, एकदम ताज़ा जो पत्ता होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीपल का पत्ता हरा होता है और वो थोड़ा कड़ा भी होता है, लेकिन ये जो कोंपल होती है वो हल्के भूरे रंग की होती है और बहुत ही मुलायम। तो जब धीरे धीरे उन कोंपल से पत्ते आ गए तो बूढ़ा पीपल फिर से हरा भरा होकर लहराने लगा। तो बच्चों, देखा आपने कि देखभाल करने से एक ठूंठ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। बच्चों, आपने देखा कि पेड़ कैसे लहलहा रहा था, जब उसे पानी मिला तो वो हरा भरा हो गया। अब आपके आसपास ऐसे बहुत से पेड़ होंगे, उन्हें आप कैसे बचाएंगे बताइए? बहुत सारे पेड़ ऐसे ठूंठ हो गए होंगे, कुछ सूख रहे होंगे, मुरझा रहे होंगे, तो आप उन पेड़ पौधों को कैसे बचाएंगे? आप क्या करेंगे? उनके आसपास उनकी जड़ों में मिट्टी नहीं होगी तो वहाँ मिट्टी भरेंगे और इतनी मिट्टी देंगे ताकि उसकी सभी जड़ें मिट्टी से ढक जाएं, और रोज़ उस पेड़ की जड़ में पानी देंगे। और हम आशा करते हैं कि उस पेड़ में नए पत्ते आ जाएंगे और पेड़ ठूंठ से फिर हरा भरा बन जाएगा। बच्चों, जब आपने देखा है कि जब कोई पेड़ सूखने लगता है, जब हम लोग पानी देने लगते हैं तो वो फिर से हरा भरा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको ये बताना है बच्चों कि आप अपने घर के आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी पटाते हैं। क्या आपने पेड़ पौधा लगाया है? क्या आपके यहाँ बगीचा है? या आपके घर के आसपास कुछ पौधे हैं या पेड़ हैं? तो बताइए। मेरे घर के सामने फूलों के कुछ पौधे हैं तथा एक नीम का पेड़ भी है। मैं उन पौधों के साथ साथ नीम के पेड़ की जड़ में नियमित रूप से पानी पटाती हूँ। तो आप भी ऐसा कीजिए, देखभाल कीजिए कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उन पेड़ पौधों में ज़रूर पानी डाल दीजिए। अच्छा बच्चों, ये बताइए, क्या सभी पेड़ों की जड़ें होती हैं? तो जड़ों के बिना तो पेड़ खड़ा ही नहीं हो सकता। हाँ, सभी पेड़ों की जड़ें होती हैं और उन जड़ों से वो क्या क्या करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगर पौधों की जड़ों में पानी न दें तो क्या होगा बच्चों? तो पौधों की जड़ों में पानी नहीं देंगे तो पौधे सूख जाएंगे और बड़े पेड़ पर तो कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो छोटे नाजुक पौधे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत अंदर तक ज़मीन में नहीं गई होती हैं, उन पौधों को निश्चित रूप से मतलब पानी देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बिल्कुल ही सूख जाएंगे। और बड़े पेड़ों में क्या होता है बच्चों कि उनकी जड़ें काफ़ी अंदर तक, ज़मीन के अंदर तक होती हैं, या उनकी जड़ें वहाँ तक फैली रहती हैं जहाँ से उन्हें किसी न किसी रूप में पानी मिल रहा है, तो वो नहीं सूखते हैं। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जड़ें भी कमज़ोर होंगी, छोटी होंगी, तो वो सूखने लगते हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत हमेशा होती है। पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है? तो छोटे पौधों को तो हम सिंचाई से पानी देते हैं, उसको पानी पटाते हैं, लेकिन जो बड़े पेड़ होते हैं अपनी जड़ों द्वारा ज़मीन के अंदर से पानी को शोषण कर लेते हैं, मतलब पानी सोख लेते हैं, है ना। तो पानी जब वो सोख लेते हैं तो वो हरे भरे रहते हैं और हमें लगता है कि तो बिना पानी के भी जीवित हैं। आइए, ये जो पानी पौधे सोखते हैं उनको जानने के लिए कि वो किस प्रकार पानी अपने पेड़ों को लेते हैं, उसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। आप भी कर सकते हैं। आप शीशे का 2 ग्लास लीजिए,
एक ग्लास के आधे भाग में लाल पानी, मतलब रंगीन पानी, रंगों से भरा हुआ पानी, और दूसरे आधे ग्लास में नीला रंगीन पानी डालिए। तो अब दोनों पानी से भरे ग्लास में एक एक मुलायम तने वाला पौधा जड़ सहित उखाड़कर डाल दीजिए। 3-4 घंटे के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए, एक ग्लास में लाल पानी है और दूसरे ग्लास में नीला पानी है। तो क्या होगा बच्चों, कुछ देर ऐसे ही छोड़ देंगे तो बताइए, वो पौधा पानी सोखने लगेगा, है ना। और जब आप 2-3 दिन ऐसे छोड़ देंगे तो वो पानी धीरे धीरे सूख ही जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हुआ फिर। अब आप उन दोनों पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखिए और बताइए क्या हुआ। दोनों पौधों की पत्तियों को ध्यान से भी देखने पर उनमें कोई बदलाव नज़र आ रहा है क्या? नहीं, बदलाव नज़र नहीं आता। दोनों पौधे की पत्तियां पहले जैसी ही हरी हैं, यानी कि पत्ती तक वो पानी नहीं गया या वो वहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन पत्तियां तो हरी हैं और लाल और जो नीली पानी थी वो कहाँ तक पहुँची, ये भी हमें पता लगाना है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, दोनों पौधे के तने को बीच में से काट कर देखिए और बताइए कि इसमें पानी चढ़ा या नहीं। तो आपने कैसे पता लगाया कि पानी चढ़ा है या नहीं चढ़ा है? उसे क्या करना है बच्चों कि बीच से काट कर देखना है। तो जब बीच से काटा गया तो हमने पाया कि लाल पानी वाले पौधों में लाली दिखाई दे रही थी और नीले पानी वाले पौधे में उसके तने में नीलापन आया था। तो इससे क्या हुआ? इससे ये पता चला कि पौधे जो हैं वो पानी को सोख रहे थे, यानी कि उनमें वो पानी खींचने की ताकत थी, यानी कि वो पानी को सोखते हैं, है ना। लाल और नीला दोनों पानी उसके अंदर जा रहा था, तभी तो वो तना लाल और नीला हुआ। काटने पर पता चला कि अंदर में वो पानी जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पत्तियों की नसों में रंगीन पानी कैसे पहुंचा होगा, बताइए। तो आप तो देख रहे हैं, आपने काटा तब भी वो दिखाई दिया, है ना। तो पत्तियों की नसों में परासरण की विधि से रंगीन पानी पहुंचा होगा, यानी कि वो सोख रहा है ना। इस प्रयोग को करने के बाद बताइए कि पेड़ पौधे पानी ग्रहण कैसे करते हैं। तो आपने जब ये प्रयोग किया तो आपको ज़रूर पता चल गया कि पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से पानी ग्रहण करते हैं। बड़े पेड़ तो ज़मीन की गहराई से पानी सोख लेते हैं, लेकिन छोटे पौधों की जड़ों के पास रोज़ पानी देना पड़ता है, नहीं तो वो सूख जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो पानी की ज़रूरत है वहाँ पानी डालना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जड़ जो है पौधे को पानी पहुंचाने का कार्य करती है, लेकिन क्या जड़ों का कोई और भी काम है? हाँ, फिर से हम लोग एक प्रयोग करेंगे और एक प्रयोग से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होता है, एक जो जड़ बनता कैसे है और इसका क्या क्या काम है। तो वर्ग में 3 या 4 बच्चों के समूह में बट जाइए, यानी कि आप समूह बना लीजिए 4-4 बच्चों का और कुछ चीज़ें इकट्ठी कीजिए, जैसे प्लास्टिक के गिलास, कुछ दाने, जैसे आप मूंग का दाना ले सकते हैं, गेहूं का दाना ले सकते हैं, चना, सरसों या धान का दाना, मतलब जिसे हम लोग मिट्टी में बोकर, यानी कि मिट्टी में डालकर उसे उगा सकें, उस तरह का आपको दाना लेना है। क्योंकि आपको ये देखना है कि
पौधे जो हैं वो कैसे बड़े होते हैं, कैसे वो छोटे से दाने से, छोटी सी बीज से इतने बड़े वृक्ष बन जाते हैं या इतने बड़े पेड़ बन जाते हैं। या वो जैसे हमने चना अगर बोया तो चने का पेड़ होगा और फिर उसमें फूल आएगा, फिर उसमें चने का फल भी आ जाता है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता कैसे है, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। यानी कि चना, गेहूँ, सरसों या मूंग से को पहले क्या करना पड़ता है, फिर कैसे वो अपने आप से वो दाने में से पौधा निकलता है, कैसे वो बड़ा होता है, फिर उस पे कैसे फूल आते हैं, कैसे फल आते हैं, ये हम लोग जानने के लिए एक प्रयोग करेंगे। और उस प्रयोग में आप देखेंगे और आपको देखकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बड़े आश्चर्यजनक चीज़ है। और इसके लिए हम लोग इसको करके देखेंगे। आप प्रयोग करने की तैयारी आपने कर ली कि कुछ दाने इकट्ठा कर लिए, एक प्लास्टिक का ग्लास और एक कटोरा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि आगे और क्या क्या करना है हम लोगों को। बच्चों, एक ही तरह के 5-6 बीजों को एक कटोरी पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। चाहे आप चने का लीजिए, चाहे मूंग का लीजिए, या फिर सरसों का लीजिए, या गेहूं का लीजिए, कोई भी बीज हो सकता है। तो जब आप उसको पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, वो पानी सोख लेगा, यानी कि वो फूल जाएगा। जैसे आपने सूखा चना कटोरी में डाला है कभी, तो वो क्या होता है रात भर में बच्चों, फूल कर वो बड़ा सा हो जाता है और वो कच्चा चना हो जाता है ना। तो उसी तरह से आप जब उसे रात भर के लिए पानी में डालेंगे तो वो फूल जाएगा, यानी कि सख्त से मुलायम हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है, एक चौड़े मुंह वाले ग्लास लीजिए, वही प्लास्टिक का ग्लास लीजिए, और उसमें मिट्टी भरिए, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधे तो मिट्टी में ही होते हैं। आपने देखा है कि मिट्टी में पनपते हैं पेड़ पौधे। तो पहले आपको मिट्टी भरना है, फिर उसमें जो आपने रात भर पानी में बीजों को डालकर फुलाया है तो उसको पानी से निकालिए और उन बीजों को उस मिट्टी में थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा करके और उस पर डाल दीजिए, और उसके ऊपर से भी मिट्टी डाल दीजिए। फिर क्या करना है बच्चों कि आपको उसके ऊपर पानी का, जल का छिड़काव करते रहना है, यानी कि मिट्टी को सूखने नहीं देना है। मिट्टी को गीला रखिए, ध्यान रखिए कि मिट्टी गीली रहे। और इस तरह आप 5 से 6 दिन तक रोज़ मिट्टी को गीला कीजिए। अचानक आप क्या देखेंगे कि क्या हुआ, वो बीजों से छोटे छोटे हरे हरे अंकुरन निकल आए। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद वो अंकुरन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसे क्या करना है, जब आप देखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे मैंने बीज लगाया और उसमें से ये अंकुरन आ गए और ये बढ़ने लगे। आप चित्र में देखिए कि सबसे पहले क्या होता है, जब बीज में अंकुरन होता है तो सबसे पहला चित्र देखिए, फिर उसके बाद दूसरा चित्र देखिए, और तीसरे चित्र में देखिए कि वहाँ उस अंकुरन में जड़ बनने लगी। यानी कि एक जो अंकुरन था उसमें से कई सारे सोर निकल गए और उसके बाद वो उसने जड़ का रूप ले लिया है ना। और फिर धीरे धीरे देखिए फिर क्या हो रहा है, कुछ दिनों के बाद उसमें से हरी पत्तियां निकल गईं और हरी पत्तियां धीरे धीरे खड़ी हो रही हैं, सीधी हो रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, एक पौधे का रूप ले रही है। तो बच्चों, आपने जैसे जैसे बीजों को पानी में फुलाया, फिर मिट्टी में डाला,
फिर कितने दिनों के बाद उसमें अंकुरन निकला, ये सब चीज़ें अपने कॉपी में लिखिए, चित्र बनाइए और आप देखते रहिए। यानी कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरह से बीजों में अंकुरन हो रहा है, बीजों में पत्ते आ रहे हैं, किस दिन 2 पत्ते आए, कितने दिनों के बाद 4 पत्ते आए। तो इसका एक आप सारणी बनाइए। बच्चों, ये आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, आपको करना है ना, और देखना है कि कितने दिनों में वो एक पौधे का रूप ले रहा है। बच्चों, आज की कक्षा में हमने जो जड़ों का काम देखा और किस प्रकार हमने जड़ बनने की जो प्रक्रिया थी उसको करके देखा। यानी कि करने के लिए गृह कार्य मिला है, आपको करना है। और इसमें आप ये देखेंगे कि कैसे आप बीज लगा रहे हैं और उसमें अंकुरन आ रहा है, ये आपको करना है। साथ ही आप देख रहे हैं कि कितने सारे हमने पेड़ों के जड़ों के बारे में जानकारी मिली हमें कि जड़ क्या करते हैं, कहाँ से उन्हें पानी मिलता है, कैसे वो पानी ग्रहण करते हैं और कैसे वो अपने आप को हरा भरा रखते हैं। उन्हें हरा भरा रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ना। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग अभी बहुत सारी गतिविधियों को करना यहीं रोक रहे हैं और आगे की कक्षा में उन गतिविधियों को करेंगे। कुछ सवाल जवाब होंगे, कुछ ये जो प्रयोग की दिया है हमने आपको करने के लिए, इससे संबंधित भी हम सवाल करेंगे और आप बताएंगे कि क्या क्या हुआ। चलिए, अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे इसी विषय के साथ और इसी की आगे की कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।